बुलेटिन में बात करेंगे आसिम मुनीर को लेकर कि कैसे वो 2035 तक आर्मी चीफ बने रहेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। जनरल आसिम मुनीर 2030 के बाद भी देश की सेना में रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ मिलकर 10 सालों का एक प्लान तैयार किया है। अगर इस प्लान को अमली जामा पहनाया जाता है तो साल 2030 के बाद भी मुनीर के ही चुंगल से पाकिस्तान फंसा रहेगा। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि इस नए प्लान का मतलब सरकार और सेना को एक साथ आकर देश चलाना है, लेकिन हकीकत यहां पर यह है कि इससे नवाज शरीफ के घर में ही सरकार रहेगी और मुनीर और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फैसला पूर्व प्रधानमंत्री और PMLN प्रमुख नवाज शरीफ के मुर्री स्थित निजी फार्म हाउस में हुई बैठक में लिया गया। इस बैठक में PM शहबाज शरीफ और पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज, फील्ड मार्शल मुनीर और ISI महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक शामिल हुए थे। बैठक के दौरान देश में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 10 साल की व्यवस्था की निरंतरता योजना पर आम सहमति बनी है और इसी विषय पर आधारित एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, उसका रुख करेंगे। नवाज शरीफ के फार्म हाउस पर अहम बैठक हुई है। मुनीर को लेकर बंद कमरे में एक बड़ा फैसला हुआ है और मुनीर ने अगले 10 साल का प्लान तैयार किया है। मुनीर को आर्मी चीफ के तौर पर एक्सटेंशन दिया जाएगा। एक्सटेंशन के जरिए 2035 तक आर्मी चीफ रह सकते हैं मुनीर। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। आसिम मुनीर जो है आने वाले अगले 10 साल तक जो है पाकिस्तान में आर्मी चीफ रहेंगे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो एक बड़ा फैसला पाकिस्तानी सरकार के द्वारा एक बंद कमरे में लिया गया है आसिम मुनीर को लेकर, और आसिम मुनीर की जो ताकत है वो और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। आसिम मुनीर की ताकत में और इजाफा होगा। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। तो आसिम मुनीर की ताकत जो है वो और बढ़ती नजर आएगी और आसिम मुनीर को आर्मी चीफ के तौर पर एक्सटेंशन दिया जाएगा। 2035 तक आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ के पद पर रहेंगे। आर्मी चीफ पद पर एक्सटेंशन आसिम मुनीर को दिया गया है। तो आसिम मुनीर को लेकर बंद कमरे में एक बड़ा फैसला जो है वो हुआ है। इस फैसले को लेकर जानकारियां भी आप तक हम पहुंचाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, जहां पाकिस्तान की सियासत और फौज का एक बड़ा फैसला सामने आया। नवाज शरीफ के मुर्री स्थित फार्म हाउस में बंद कमरे में एक अहम बैठक हुई है और बैठक में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और मुनीर और ISI चीफ शामिल हुए और इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि आने वाले 10 सालों तक आर्मी चीफ जो है वो आसिम मुनीर बने रहेंगे। तो ये स्ट्रेटेजिक पावर प्लान फाइनल किया गया है। आर्मी एक्ट में बदलाव के जरिए मुनीर की कुर्सी पक्की करने की तैयारी है, यानी कि मुनीर की कुर्सी पक्की करने के लिए आर्मी एक्ट तक में बदलाव किया जाएगा। आसिम मुनीर को लेकर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है और मुनीर को आर्मी चीफ के तौर पर 5 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा। संभवतः है कि मुनीर को जो एक्सटेंशन दिया जाएगा 2035 तक, एक्सटेंशन के जरिए सेना प्रमुख वो बने रहेंगे। आसिम मुनीर का मौजूदा टर्म 28 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है। 2022 में मुनीर को 3 साल के लिए नियुक्त किया गया था। बिना तख्ता पलट के मुनीर सत्ता संभाल सकते हैं। सरकार एक्सटेंशन को कानूनी चुनौती से बचाने के लिए संवैधानिक सुरक्षा देने पर भी विचार कर रही है, यानी कि इसे बाकायदा एक कानून के रूप में बनाया जाएगा कि आधिकारिक तौर पर इतना टर्नओवर होता है और इतने टर्नओवर को कंप्लीट कर सकते हैं आसिम मुनीर। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह जी जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। हमारे साथ प्रोफेसर मनोज कुमार जुड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मनोज जी मैं आपसे ही करना चाहूँगा। मनोज जी, अगर इस पूरे विषय को देखें हम, जिस तरीके से पाकिस्तानी सरकार जो है वो अपने पूरे संवैधानिक ढांचे में बदलाव करने जा रही है केवल और केवल इसलिए कि आसिम मुनीर को एक्सटेंशन मिल सके, आप किस तरीके से इस पूरे विषय को देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि आसिम मुनीर इतना हावी हो चुके हैं सरकार के ऊपर कि सरकार को दबाव में आकर इस तरीके का फैसला लेना पड़ रहा है? देखिए अभिषेक जी, आसिफ मुनीर की जो ये रणनीति है ये बेसिकली ऑलरेडी एग्जीक्यूशन के लगभग अंतिम पायदान पे है, क्योंकि आप देखिए पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जिस तरीके से अमेरिका और चाइना के साथ दोनों के बीच में जो सैंडविच बनने का काम पाकिस्तान कर रहा है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरीके से पाकिस्तान में जो इंटरनल पॉलिटिकल अनरेस्ट जो खड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं इन दोनों के ऊपर ही खतरे की घंटी मंडरा रही है। और उसी से बचने के लिए राजनीतिक स्थिरता के नाम पे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी
के नाम पे, वहाँ की अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करने के नाम पे। क्योंकि दूसरी तरफ आप देखिए इमरान खान को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से लगभग उनको 8 मामलों में जो उनको बेल मिला है, और जिस तरीके से वहाँ के सपोर्टर्स और पीटीआई के जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है जिस तरीके से रोड पे उतर के प्रोटेस्ट शुरू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की स्थिति एक तरीके से सिविल के बीच में एक तरीके से डिटोरिएट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि नवाज शरीफ ऑब्वियस है कि वो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन बाहर से बैठ के जिस तरीके से वो अपने पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने बेटी मरियम के माध्यम से और अपने ब्रदर शहबाज शरीफ के माध्यम से, और मुनीर को अभी जिस तरीके से, एक तरीके से हम सब जानते हैं कि वो उनका जो पॉलिटिकल हंगरनेस है जिस तरीके से, और वैसे भी पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वहाँ की सैन्य जो सेना है, जो आर्मी है, वही सब चीज कंट्रोल कर सकती है। आप देख सकते हैं कि चाहे वहाँ का जुडिशरी हो, वहाँ का सिविलियंस हो, या वहाँ का जो भी इंस्टीट्यूशंस है, सब पे पाकिस्तान के आर्मी का एक तरीके से कंट्रोल होता है। और उसी को चरितार्थ करते हुए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये शांति तरीके से तख्ता पलट का एक प्रयास है कि हमें किस तरीके से एक्सटेंशन मिल जाए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की रणनीति इन लोगों ने बनाई है उसमें जरूर ये लोग सफल होंगे। क्योंकि आज आप देख सकते हैं जिस तरीके से एससीओ मीटिंग में चाइना ने भी जो सीपेक वाले मामले को लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान को सेकंड फेज का लोन देना बंद कर दिया, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से अमेरिका की तरफ जाके वहाँ तेल की बात करके आ रहे हैं, रेयर मिनरल्स की बात करके आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक आंतरिक लेवल पे समस्या है, और जिस तरीके से बीएलए भी वहाँ पे इंटरनल लेवल पे जो कन्फ्लिक्ट्स वहाँ पे पैदा हो रहे हैं, वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी जा नहीं पा रही है। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये लोग अपना पॉलिटिकल पावर को एग्जीक्यूट करने के लिए इस तरीके का एक्सटेंशन लेने का काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि ऑब्वियसली कि जब दोनों लोग मिल जाएंगे तो ये चीजें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशन पूरी तरीके से फेल्ड हो चुका है, और आर्मी जैसे चाहती है, जिस तरीके से चाहती है, उसको एग्जीक्यूट करती है। जी अभिषेक जी। हिमांशु जी, दूसरी ओर अगर बात की जाए यहाँ पर सत्ता को लेकर, जिस तरीके से लगातार आर्मी का दखल सत्ता में देखने को मिल रहा है, किस तरीके से आप देख रही हैं इस दखल को? क्या आपको लगता है कि अब पाकिस्तान का पतन शुरू हो चुका है? अभिषेक जी, काफी समय पहले जो इनके डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने बयान दिया था कि वी हैव अ हाइब्रिड मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। तो वो हाइब्रिड मॉडल पे भी हमने जब डिस्कशन किया था वो यही था कि सेना और पॉलिटिकल जो गठजोड़ है उसको पाकिस्तान एक्सेप्ट करता है। लेकिन अब इस तरीके से अगर वो सेना को वैधता दे रहे हैं, 10 साल में अगर आसिम मुनीर सत्ता में रहते हैं, तो ये पाकिस्तान का एक इतिहास है कि जो भी फील्ड मार्शल के आसपास पहुंचते हैं वो चाहते हैं कि वो पॉलिटिकली वहां स्टेबलाइज हो जाएं, नॉट जस्ट मिलिटरीली बट पॉलिटिकली वहां पर स्टेबलाइज हो जाएं, क्योंकि पर्दे के पीछे से सत्ता सेना ही संभालती है। और आसिम मुनीर ने ये बहुत एक लंबी कूटनीतिक, मिलिट्रीली और राजनीतिक चाल चली है, जिससे वो अपने आप को वैधता देकर वहां पर लंबे समय तक काबिज हो पाए। और इसीलिए ये अमेरिका के बार बार चक्कर भी लगा रहे हैं कि सत्ता में अगर ये बने रहते हैं तो, क्योंकि मिलिट्री है वहां पर एक तरीके से कॉर्पोरेट हाउस चलाती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था मिलिट्री ही कंट्रोल करती है। और इस तरीके से देखिए, जब पॉलिटिकल पावर भी इनको वैधता दे देती है, अमेरिका की तरफ से भी इनको कुछ सहयोग मिलता है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरे वाली बात है, और भारत के लिए स्पेशली। क्योंकि अगर सत्ता में आसिम मुनीर रहते हैं तो उनका एक नैरेटिव है कि हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान के लिए खतरा है। अब ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय रहेगा कि पिछला जो हमने ऑपरेशन सिंदूर भी देखा है, तो वो एक नैरेटिव कायम करते हैं कि भारत अगेंस्ट है, और उस बिना पर ये अमेरिका से बहुत सारी आर्थिक मदद भी लेते हैं। और अमेरिका को ये क्रिप्टो करेंसी और अब जो नए इनके समझौते हुए हैं जिसमें कि मिनरल्स वगैरह भी ये अमेरिका को वहां निकालने देंगे, तो कहीं ना कहीं आसिम मुनीर ने अपने लिए एक बहुत ही मजबूत जमीन तैयार की है। और मरियम नवाज हो गए या शहबाज शरीफ हो गए या नवाज शरीफ हो गए, ये तो इनके प्यादे हैं, और इन प्यादों का इस्तेमाल करके ये अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी जनता के लिए अब पाकिस्तान में सच में, जैसा आपने सवाल किया कि क्या खतरे की घंटी है, जनता के लिए वहां पर डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। इमरान खान जो कोशिश कर रहे थे जेल से निकलने की, उनको बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। तो भू राजनीतिक अगर परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो पूरा जो एशिया है उसमें अब बहुत सारे बदलाव हमको देखने को मिलेंगे। जी
मनोज जी, दूसरी ओर अगर इस पूरे हालात को समझें, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर आसिम मुनीर जो है जल्द ही सत्ता जो है वो भी ओवरटेक कर सकते हैं? क्योंकि लगातार जिस तरीके की तस्वीरें इस वक्त पाकिस्तान में हमें देखने को मिल रही हैं, पहले आसिम मुनीर को जो है प्रमोट किया गया, उन्हें फील्ड मार्शल बना दिया गया और पाकिस्तान जो कि जंग हारा उसके बावजूद, और अब जिस तरीके से यहाँ पर संशोधन करके 10 साल के लिए एक्सटेंशन दिया जा रहा है। देखिए अभिषेक जी, ये बिल्कुल आपने सही वक्तव्य रखा है, क्योंकि अभी जो चीज हमें मीडिया के सामने जो निकल के आ रहा है, ये सारी चीजें पे इन लोगों का पहले से ही प्लान चला आ रहा है। और उसी के तहत आप देखिए जिस प्रकार से मुनीर अमेरिका में ट्रंप के पास जाके बैठ के और खास करके उनके व्यक्तिगत बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान में शेल्टर देने का काम कर रहे हैं। और आप देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चाइना में भी जो उसका जो परेड था, जो विक्ट्री परेड था, उसमें भी दोनों पीएम और वहां के जो मार्शल, ये दोनों पहुंच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं विश्वास की भी कमी है, और एक तरीके से विश्वास की भी कमी, और दूसरी तरफ से पॉलिटिकल सत्ता में कैसे हम लंबे समय तक बने रहे। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि देखिए पाकिस्तान का अभी, जैसे इसके पहले जो हमारी को पैनलिस्ट जो बता रही थी, कि बिल्कुल वहां की आर्मी हमेशा से ही हर चीजों को कंट्रोल की है, और ये बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिक के तहत जनरल जो मार्शल जो मुनीर हैं वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए बड़ा दुर्भाग्य है कि साउथ एशिया रीजन में एक चुनी हुई सरकार को, इमरान खान एक चुनी हुई सरकार थी, उनको जेल में डाल दिया गया, और वहां पे किस तरीके से एक डमी गवर्नमेंट को बैठाया गया। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में की जो स्थिति रही है, कि वहां पे एक शेख हसीना को, चुनी हुई सरकार को अपदस्थ किया अमेरिका और डीप स्टेट के द्वारा, और उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान की भूमिका रही है। तो ये भारत के दृष्टिकोण से अगर देखिए तो दो जो बॉर्डर्स नेशंस है, बांग्लादेश और पाकिस्तान, दोनों कहीं ना कहीं एक तरीके से बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड होते हुए जा रहे हैं, जो कि आने वाले समय में भारत के लिए चुनौती बन सकती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का जो ओरिजिन है वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, और खास करके जो मुनीर है, मुनीर का जो रेडिकलाइजेशन है, जो रिलीजियस, जो जिस तरीके का एक आर्मी के अंदर जो बढ़ावा देते हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में बड़ा ही भारत के लिए भी एक चुनौती होगा। और मुझे लगता है कि इसमें भारत के दृष्टिकोण से भी, जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसीज है या जो भी डिप्लोमेट्स है, उसको और अच्छे तरीके से कैसे टैकल किया जाए। और तीसरा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि देखिए अभी तक चाइना ने लगभग जो फेज 1 के $50 अरब BRI के माध्यम से वहां पे इन्वेस्ट कर चुका है, और जिस तरीके से ये मुनीर और जाके अमेरिका में अमेरिका को एक तरीके से उसको लैंड का जिस तरीके से सौदा करके आया है कि हमारे यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वहाँ तेल है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चाइना भी एक तरीके से इनके ऊपर प्रेशर बनाने का काम कर रहा है, और इसीलिए इन्होंने इनको सेकंड फेज देने की जो उसका जो वहाँ बलूचिस्तान में जो पैसा इन्वेस्ट करने का जो प्रोजेक्ट था उसको अभी रोक रहा है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक तरीके से अमेरिका और चाइना के बीच में बुरी तरीके से फंस चुका है। और रही बात आंतरिक लेवल पे, तो इमरान खान जिस तरीके से उनके सपोर्टर्स निकल के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जनरल मुनीर ने अपना एक्सटेंशन बढ़ाने के लिए 2035 तक का एक प्लान बना रखा है, और जिसमें मुझे लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें इन लोगों ने स्टेप बाय स्टेप कर लिया तो एग्जीक्यूशन ये लोग ऑलरेडी कर चुका होगा। जी जी, हिमांशु जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि जिस देश में इस तरीके से सरकार में जो सेना है उसका दखल रहता है, किस तरीके से सरकार चल पाती है? क्योंकि अगर बात पाकिस्तान को लेकर करें तो आर्थिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान लगातार विफल है। तमाम अगर मुद्दों को लेकर बात करें तो पाकिस्तान कई मुद्दों में पीछे लगातार जाता जा रहा है। क्या यही कारण है क्योंकि सेना का दखल लगातार सरकार में देखने को मिल रहा है? अभिषेक जी, ये बहुत सिस्टमैटिक तरीका है अपनी जेबें भरने का। क्योंकि देखिए सरकार में जब इस तरह के लोग रहते हैं तो हमें लगता है कि वो लोकतंत्र विफल हो रहा है, और ये सच बात है कि लोकतंत्र विफल हो रहा है। क्योंकि जैसा मेरे को पैनलिस्ट बता रहे थे कि देखिए इमरान खान को जेल में डाल दिया, जिसको अगर जनता चुन रही है उसको आप जेल में बंद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसे मामलात में फंसे कि वो बाहर ही ना आ पाए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में सत्ता जो है सेना के हाथ में रहती है, और ये शुरू से रहा है। देखिए 75 साल में कितने बार इन्होंने इंटरफेयर किया है जो इनकी पॉलिटिकल पावर्स हैं उनको, क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए आपका पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी का होना जरूरी है, लेकिन बिहाइंड द सीन सत्ता सेना ही कंट्रोल करती है। आसिम मुनीर बहुत शातिर हैं और उन्होंने अपनी पावर को, सेना की पावर को एक अमली जामा पहनाने की कोशिश की है कि दुनिया की नजर में, अगर दुनिया में पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को क्वेश्चन किया जाता है, अमेरिका जैसे देश जो हैं वही ज्यादातर इन चीजों में इंटरफेयर करते हैं, तो वहां से भी उनको वैधता मिल जाएगी। क्योंकि एक बार अगर इस तरह का कोई कानून पास हो जाता है और आसिम मुनीर का कुर्सी पे बना रहना
एक स्थायी समाधान हो जाता है, तो जो इन्वेस्टर्स अमेरिका की तरफ से या कहीं और से पाकिस्तान में आते हैं, तो उनको ये पता है कि हमारा एक मोहरा वहां पे बैठा हुआ है। आसिम मुनीर जिस तरीके से बार बार वहां पे चक्कर लगा रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट किसको चाहिए? बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन कौन है वहां पे? ये जो पॉलिटिशियंस हैं और जो सेना है, इनके लिए भी देखिए बहुत बड़ी बात है कि अगर बार बार वहां से पैसा आ रहा है तो इनको खाने को ज्यादा मिलेगा। जी तो ये जी डेमोक्रेसी तो फेल हो रही है, लेकिन जो लोग डेमोक्रेसी चला रहे हैं उनके लिए ये एक बड़ा अच्छा मॉडल हो जाएगा कि वो अपनी जेबें भरते रहेंगे लेकिन जनता तक कुछ नहीं पहुंचेगा। और हमारे लिए तो बहुत ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि बार बार ये जो हमें जैसे धमकी देते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है। जब आप सत्ता में लगातार बने रहते हैं तो आपके लिए इस तरह के बेवकूफी भरे दावे करना और कई बार उनको इंप्लीमेंट कर देना बड़ा आसान हो जाता है। और मुझे तो ये डर है, क्योंकि देखिए अमेरिका इसका इस्तेमाल कर रहा है अफगानिस्तान, ईरान, रशिया, चाइना, उनको कंटेन करने के लिए, तो ये उन्हीं के हाथों में जी खेलेंगे। जी तो हमको इस समय बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी रहे, पाकिस्तान में कोई भी आए जाए, हमको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, चाहे कि पाकिस्तानी को फर्क पड़े या ना पड़े, जी क्योंकि अब हमको अपनी मिलिट्री को बहुत ज्यादा सतर्क रखने की जरूरत होगी। हमारे बॉर्डर एरियाज पे हमें चौकसी बहुत बढ़ानी होगी, हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क को बहुत मजबूत करना होगा, क्योंकि इस बिल्कुल तरह हिमांशु जी, का इसका कोई भी इम्पैक्ट जो है वो राजनीतिक भारत असर पर भी बदलाव काफी हमारे ज्यादा लिए पड़ता अच्छा हुआ नहीं नजर है। आएगा, जिस तरीके से आप जिक्र कर रही हैं जाहिर तौर पर, क्योंकि आसिम मुनीर ही वो दिमाग है जिसने लगातार भारत में घुसपैठ करवाने की कोशिश की और भारत में लगातार जो हमले देखने को मिले उन हमलों में वही जिम्मेदार माना गया। दूसरी ओर मनोज जी, इस बीच एक बात और लगातार चर्चाओं में बनी हुई है, वो ये कि अमेरिका का हाथ भी इसमें है, क्योंकि जिस तरीके से आसिम मुनीर लगातार 2 महीने में 2 बार अमेरिका पहुंचे और ट्रंप से उन्होंने मुलाकात की, और दूसरी ओर ट्रंप का जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, उस इंटरेस्ट को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि अमेरिका का भी हाथ इसके पीछे और इसी वजह से आसिम मुनीर को ये एक्सटेंशन मिल रहा है। बिल्कुल 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 अभिषेक जी, अमेरिका का पूरा इंटरेस्ट है वहां पे कि जियो पॉलिटिक्स को अगर आप देख लीजिए तो उसका जो लोकेशन है, क्योंकि अमेरिका हम सब जानते हैं कि उसके लगभग विश्व के 80 देशों पे उसकी आर्मी बैठी हुई है और उसका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आर्मी पे करता है। और जिस तरीके से पाकिस्तान को एक मोहरा बना के वो खास करके चाइना के साथ, रसिया के साथ और भारत के साथ जो एक बार्गेन करता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अमेरिका का जो रोल मॉडल है वो डिफेंस को, अपने चीज़ों को बेचना और एक तरीके से जो उसका एक वर्ल्ड में जो हेजेमनी है उसी के आधार पर मेंटेन रखा है। तो अब पाकिस्तान की जो स्थिति वहाँ पे जिस तरीके से बनी, आप देख सकते हैं अभी आज न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स निकल के आ गया है कि लंदन, दिल्ली ने दावा किया है कि जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरीके से ट्रंप को जो उनका जो सबसे जो नोबेल प्राइज का एक तमगा दिखा के जिस तरीके से भारत के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया, तो ये पूरा फैक्ट्स निकल के आ रहा है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप का जो इंटरेस्ट है वो पर्सनल इंटरेस्ट है, वो अमेरिका की बारे में नहीं सोच रहे, वो सिर्फ व्यक्तिगत इंटरेस्ट को देख रहे हैं। और अभी जिस तरीके से पिछले दिनों जिस तरीके से उनके के बिजनेस वहां सेटअप हो रहा है मुनीर के साथ, चाहे क्रिप्टो करेंसी को लेके, और जिस तरीके से वहां पे बलूचिस्तान में जो क्राइसिस है वहां पे, और चाइना भी जिस तरीके से वहां पे अभी मना कर दिया है कि हम पैसा नहीं लगाएंगे BRI में, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो एक इंस्टेबिलिटी दिख रही है, क्योंकि एक चीज हमें समझना होगा कि पाकिस्तान में की जो आवाम है, जो जनता है, वो बड़ी ही एक जैसे इन दोनों के चक्कर, चाइना और अमेरिका के चक्कर में सबसे ज्यादा सफर कितना डिटोरिएट कर चुका है, वहां पे जो इन्फ्लेशन है वो कितना ज्यादा बढ़ चुका है। तो मुझे लगता है कि इसी पॉलिटिकल अमेरिका भी इसमें पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि जिस तरीके से अभी SCO में मीटिंग में पूरे वर्ल्ड के लगभग 26 देश जिस तरीके से खड़े हुए, और आप समझ सकते हैं कि ये आइकॉनिक इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली बार चाइना डिफेंस का किया है और ओपनली इस चीज को बोला है। और अभी बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लगातार अमेरिका का जो इंटरेस्ट रहा है वो पाकिस्तान में देखने को मिला है, और यही कारण है कि आसिम मुनीर को भी अब एक्सटेंशन मिलता नजर आ रहा है। हिमांशु जी, दूसरी ओर जिस तरीके से आसिम मुनीर को जो एक्सटेंशन मिल रहा है, इससे एक बड़ा खतरा जिस तरीके से आपने पहले जिक्र किया कि भारत के ऊपर लगातार बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर आसिम मुनीर का जो आतंकी प्रेम भी हमने देखा है, वो किस तरीके से भारत के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है? अभिषेक जी, आसिम मुनीर जो हैं काफी हद तक बहुत ही रेडिकलाइज्ड, मैं कहूंगी यूनिफॉर्म पहने हुए टेररिस्ट हैं जी, क्योंकि जिस तरीके से वो सपोर्ट करते हैं, और जब
ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिसमें मसूद अजहर की जब फैमिली हलाक हुई थी, तो पैसा लेके इन्होंने किन को दिया था? 14 करोड़ रुपया। ये अगर उस तरह के टेररिस्ट आउटफिट्स को दे रहे हैं तो इनका आतंकवाद प्रेम तो जग जाहिर है। अब जो नर्सरीज हमने खत्म की थी, जो आतंकवादी ठिकाने हमने खत्म किए थे, वो दोबारा से आसिम मुनीर के वरदहत से फिर से फलते फूलते और बढ़ते हुए हमें नजर आएंगे। देखिए कितनी दोहरी नीति करते हैं। बलूचिस्तान में जो BLA है उसको ये आतंकवादी घोषित करा के अमेरिका से फंड लेते हैं, लेकिन जिनसे ये POK में हमला कराते हैं उनके ऊपर ये कार्यवाही नहीं करते हैं। तो ये बहुत शातिर हैं। ये जो इनको सूट करता है उन आतंकवादियों को ये पालते हैं, लेकिन जो आतंकवादी इन्हें सूट नहीं करते हैं उनको अमेरिका की मदद से खत्म करने की कोशिश करते हैं। विश्व को ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि आतंकवाद खत्म हो, लेकिन बहुत सिलेक्टिव आतंकवाद को ये खत्म करने का, एक दुनिया को जो दिखाने का एक ड्रामा करते हैं वो करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी है, जिसको अमेरिका ने भी माना है। और अभी अगर TRF को बैन किया बिल्कुल, गया, आप हिमांशी जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं, अब देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि इस तरीके से भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती ये बनेगी और किस